अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे यूके में स्टडी वीज़ा के बारे में और आज मैं जो है वो आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो भी स्टूडेंट यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूके में स्टडी वीज़ा को स्टूडेंट रूट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में हर कैटेगरी की क्लास होती है, वैसे ही यूके में स्टूडेंट कैटेगरी को स्टूडेंट रूट के तौर पे जाना जाता है। इसके बेसिकली यूके में कोई भी वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको उस कैटेगरी के पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, जो कि एम्बेसी के पॉइंट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट जो एम्बेसी ने बताई होती है उसके पॉइंट्स आपको जो है वो इनिशियली गेन करने होते हैं। यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए 70 पॉइंट्स हैं टोटल। अब इनकी डिवीजन जो है वो 3 पार्ट्स पे की हुई है। सबसे पहले आपको 50 पॉइंट्स कैस के लिए दे दिए गए हैं, फिर उसके बाद 10 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए दे दिए गए हैं और 10 पॉइंट्स आपको तब जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं जब आप अपना फाइनेंशियल प्रूफ दे देते हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं। 50 पॉइंट्स कैश के आप कैसे गेन करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना प्रोसेस करते हैं। यूनिवर्सिटी को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए उसमें फ़ीस डिपॉजिट कराते हुए इनिशियल उसकी जब आप उसमें एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ देती है, जिसको हम कैस के नाम से भी जानते हैं, जिसके आपको एम्बेसी की तरफ से 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो 10 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे मिलते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आप उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देते हैं अपना। इसमें कोई भी टेस्ट आ सकता है, इसमें आइल्स आ सकता है, एक्सटर्नल टेस्ट आ सकता है, जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन अटेम्प्टेड टेस्ट होते हैं, जैसे लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, डोलिंगो है, इस तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा या इंटरनल टेस्ट यूनिवर्सिटी जो खुद अपना एक टेस्ट अटेम्प्ट करी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा फोर्थ आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आपकी जस्टिफाई कर सकते हैं। इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो ये आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से या प्रीवियस इंस्टीट्यूट से मिला होता है, जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी आपको इजीली एडमिशन दे देती है आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होने की सूरत में आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में। ये ऑप्शन ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल है और उस पर 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आपको 50 पॉइंट कैश के मिल जाते हैं और 10 पॉइंट्स आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ ही आप गेन कर लेते हैं जैसे आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब 10 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में जो आप अपना प्रूफ देते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट जिसमें आप अपना प्रूफ देते हैं अपने फाइनेंस का, कि आपके पास जो वहाँ पे रहने का खर्चा होगा या जो आपकी रिमेनिंग फीस होगी वो आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज के लिए बाउंड करनी होती है। आपको लिक्विड कैश चाहिए होता है आपके अकाउंट में, और इसके अलावा वो आपके अपने अकाउंट में होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। अब कई दफ़ा यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरे कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर में बेसिकली सिबलिंग्स होते हैं या हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो उनके अकाउंट की स्टेटमेंट चल सकती है? तो नो, आपके जस्ट पेरेंट्स और या फिर आपका अपना पर्सनल अकाउंट, इन 2 अकाउंट्स की स्टेटमेंट आपकी चलती है और वही आपने 28 डेज के लिए बाउंड करके उस स्टेटमेंट के ऊपर आपने वीज़ा फाइल करना होता है। हम स्टेटमेंट के फॉर्मूला को अगर डिस्कस करते जाएं कि स्टेटमेंट कैसे बनेगी, तो इसमें 2 चीज़ें आप कवर करते हैं। आप अपना लिविंग एक्सपेंस कवर करते हैं, उसके अलावा आप अपनी रिमेनिंग फ़ी कवर करते हैं। अब आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो रिमेनिंग फ़ी वो होती है, अगर यूनिवर्सिटी में आप कैश लेते टाइम इनिशियल डिपॉजिट पे कर चुके हैं तो उसमें जितनी भी रिमेनिंग फ़ी होती है वो बाकी आपने स्टेटमेंट में शो करा देनी है। और जो लिविंग एक्सपेंस होता है वो लंदन और आउटर लंदन डिफरेंट होता है। अगर तो आप लंदन जा रहे हैं तो आपको 12,006 पाउंड्स पर एनम शो कराने होते हैं, और अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो आपको 9,207 पाउंड्स शो कराने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर। हमें किस तरह के एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। बेसिकली हमें सबसे पहले ट्यूशन फीस चाहिए। ट्यूशन फीस आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी भी आपकी ईयरली बन रही है उसमें से आपका इनिशियल डिपॉजिट अगर यूनिवर्सिटी 50% मांग रही है तो आपने वो पे करके जानी होती है इनिशियल कॉस्ट में। इसके अलावा आपकी एम्बेसी फ़ी होती है 363 पाउंड। आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है जो कि 470 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से आप पे करते हैं। आपका जितने साल का कोर्स होगा उसकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको हेल्थ इंश्योरेंस उतने साल का आप पे करते हो। इसके अलावा आपने टीबी टेस्ट करवाना होता है, उसके चार्जेस भी होते हैं 11,320
रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, ये आपके चार्जेस होते हैं। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जो इनमें हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, वो नॉर्मली ट्रैवलिंग कॉस्ट और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आने वाली कॉस्टिंग होती है, जो कि डिपेंडेबल होती है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स के साथ साथ आपके 2 साल का आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए गैप होना चाहिए। तो आपको फाउंडेशन कोर्सेज मिलते हैं, इंटरनेशनल फाउंडेशन एयर 0 और 1 में आपको एडमिशन मिलता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन की बात करें इंटरनेशनल डायरेक्ट प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और अबव, और इसमें भी आपकी कंडीशन 2 से 4 साल तक के गैप की ही है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज की हम बात करें, तो उसमें आपको मिनिमम 2.5 CGPA और अबव चाहिए होता है फॉर इंटरनेशनल डायरेक्ट प्रोग्राम। इक्विवेलेंट परसेंटेज की बात करें तो वो 55% से अबव चाहिए होती है। अगर आपके अंडर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो उसमें भी आपको प्री मास्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं यूके में, जिसमें आप ICAS के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब आप अपने जिस तरह अंडर ग्रेजुएट की एप्लीकेशन फाउंडेशन के साथ बैचलर्स पढ़ सकती हैं बाद में, इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट की एप्लीकेशंस को भी आपको प्री मास्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है एकेडमिक स्कोर कम होने की सूरत में। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 6.0 नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल बैंड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जिसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन। स्टडी इन यूके का ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं और आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।